जय हिंद साथियों। साथियों, सेना के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हैं, अग्निवीर 4 साल की नौकरी करते हैं और उसके बाद सेना से बाहर आ जाते हैं। 25% रहते हैं और बाकी बाहर आते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी दी हैं री एम्प्लॉय होने के लिए। दूसरा, अभी अभी हाल ही में एक लेटर आया था सेना के अंदर डायरेक्ट हवलदार और नायब सूबेदार गर्ल्स एंड बॉयज एंट्रीज के लिए। एक तो अग्निवीर जिनको सेना के अंदर कम एक्सपीरियंस है, सेना का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऊपर से स्पोर्ट्स कोटा में डायरेक्ट हवलदार और नायब सूबेदार, उनके पास भी सेना का एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए आएंगे, बड़ी अच्छी बात है। स्पोर्ट्स में हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा, कंट्री का जो प्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेट करते हैं कंट्री को, वो कम है, अच्छा होगा। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल रण सिंह डूडी साहब। सर, आप किस तरीके से देखते हो अग्निवीर और जो डायरेक्ट स्पोर्ट्स कोटा है, एज ए डायरेक्ट हवलदार, डायरेक्ट नायब सूबेदार एनरोलमेंट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, इस पर आप अपने विचार रखें सर। अग्निवीर अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। ठीक उसी प्रकार से स्पोर्ट्स इज अगेन ए वेरी वास्ट फील्ड, वेरी वास्ट फील्ड। अग्निवीर को मैं बहुत कम शब्दों में जब आपने पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें ये सोचना चाहिए हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। जब आप कुतुब मीनार को नीचे से देखते हो तो दूसरी तरह की दिखाई देती है और जब ऊपर से देखते हो तो दूसरा तरीका होता है। जो केंद्र में बैठे हुए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और जो हमारे लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कुछ सोच के स्कीम बनाई है और मैं इसका प्रबल समर्थक हूं। लेकिन सर, आप इसके प्रबल समर्थक हैं, अच्छी बात है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अग्निवीर अपने 4 साल के पीरियड में सर्विस के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके पीछे जो उनके माँ बाप हैं, उनको ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ना ही उनको कोई पेंशन मिलती है, और डिसेबल्ड हो गया तो ना ही उसको कोई डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, ये सब जानने के बावजूद भी क्या आप अग्निवीर स्कीम को समर्थन करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे? जो लोग इसके बारे में बात करते हैं वो उनको वर्ल्ड इकोनॉमी एंड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, स्पेशली ऑन पेंशन, उनका नॉलेज नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री जी को है, उनकी टीम को मालूम है और उन्होंने जो कुछ किया है, मैं बहुत प्रबल समर्थक हूं। अब आते हैं अग्निवीर के शहीद होने पर या डिसेबल्ड होने पर। एप्पल कैन बी कंपेयर्ड विद एप्पल एंड एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ऑरेंज। जब तुम सोल्जर हो, सेना की ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो, अगर आपका अंग भंग हो गया या आप शहीद हो गए तो उसके बाद में आपको वो सब चीजें आपके परिवार को मिलनी चाहिए जो कि एक साधारण सैनिक को मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इफ यू आर डिस्चार्जिंग योर ड्यूटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन टू डिफेंड द नेशन, तो उस ही इज इंटाइटल्ड फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरी थिंग विच इज एप्लीकेबल टू ए रेगुलर सोल्जर। लेकिन अग्निवीर स्कीम में एज ऑन टुडे जो पॉलिसी चल रही है उसमें ये फैसिलिटी नहीं है। ये नहीं है, इसके लिए हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं और देश समझेगा इसको। देखिए, कुछ लोग हैं जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट को यही फीडबैक देते हैं कि पैसा कैसे बचाया जाए। वो इस बात को भूल रहे हैं कि हमने बहुत लोगों की लाइन लगती है, भीड़ लगती है, उसमें से सिलेक्ट करते हैं। अच्छे लड़कों को अग्निवीर में लिया जाता है, उनको आर्मी की बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग और बहुत बहुत बेशकीमती ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब उनके पास में एक ट्रेनिंग है और वो अच्छे हैं और वो देश की सेवा करने के लिए निकले हैं, तो देश के सेवक में फर्क नहीं होता। और जब उनको 25% सेना में अब्जॉर्व करके जब 75% को निकालते हैं, तो सबका कंपटीशन होता है कि किसी तरह से वो परमानेंट अब्जॉर्व हो, तो वो 5 साल अपनी बेस्ट ड्यूटी करता है। यह भी अच्छी स्कीम है। लेकिन 75% जो बाहर निकलते हैं वो किसी के मोहताज नहीं होने चाहिए। एक सैनिक का सम्मान आजीवन होना चाहिए। स्ट्रेट वे पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती करो, द ट्रेन्ड पीपल। ट्रेनिंग का खर्चा बच जाएगा। ये किसी ने नहीं बताया माननीय मोदी जी को और फाइनेंस मिनिस्टर को कि उनको स्ट्रेट वे पैरामिलिट्री फोर्स में करो। अब क्या होगा, हमारे देश की मिलिट्री और पैरामिलिट्री सेम हो जाएंगी, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। जो एक सैनिक कसम खा चुका है देश के लिए, जान आन बान शान की, देश के आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व प्राण त्याग करने को तैयार है, निछावर करने को तैयार है, उसका सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है।
लेकिन जब वो ड्यूटी करते हैं उनको वो सब चीजें मिलनी चाहिए जो दूसरे सैनिक को मिलती हैं। और जब 75% बाहर आते हैं, वो एक दिन के लिए भी बाहर नहीं, उससे पहले ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में पैरेलल अब्जॉर्ब कर देना चाहिए, जिससे कि उनके ट्रेनिंग का खर्चा बचेगा, स्टैंड मिलेगा, स्टैंडर्ड हाई होगा उनका। और जो स्पोर्ट्स कोटा की बात की, जिसके तहत डायरेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हवलदार इन नायब सूबेदार एंट्री की बात की, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? नेशनल कैरेक्टर एंड पेट्रियटिज्म में विश्वास करने वाले बहुत कम लोगों में से मैं एक हूं। मैं इसके माध्यम से मैं अपने परिवार की बड़ाई नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन क्योंकि घटना ऐसी है तो आई विल हैव टू एक्सप्लेन। मेरा बेटा एरोस्पेस इंजीनियर है, हैप्पी डूडी, वो ब्रिटिश नागरिक है। उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स बूढ़े होते जा रहे हैं, बाद में पता नहीं मन करेगा नहीं करेगा, तो मैं उनको ओलंपिक दिखाना चाहता हूँ। पिछले साल उसने जबरदस्ती हमें अपना बेशकीमती खर्चा करते हुए बुला करके पेरिस में हमें ओलंपिक। मैं फुटबॉल का मैच देख रहा था, उसमें इंडिया का झंडा गायब था, मेरा खून खौल गया। 150 करोड़ के भारतीयों में 12 बच्चे नहीं खेलने के लिए, शर्म की बात है। उस वक्त मुझे और तो कुछ याद आया नहीं। मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं जो कि रिनाउंड सोल्जर्स डिस्ट्रिक्ट है, जिसके 500 लोगों का ग्रुप था, जिसमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री और IAS IPS भी इन्वॉल्व थे उसमें। बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैंने उसमें जब डाला कि भाई लेट्स डू समथिंग फॉर द नेशन, हमारा झंडा नजर नहीं आ रहा। 500 में से एक ने भी ये नहीं कहा हाँ जी हम अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चों को रिकमेंड करेंगे। उल्टा जो सो कॉल्ड उसके ठेकेदार थे, एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने उसको डिलीट किया उसी टाइम पर। हमें कहा कि झुंझुनू से संबंधित नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि झुंझुनू हिंदुस्तान से अलग है। तो क्या उनकी नजर में झुंझुनू हिंदुस्तान का पार्ट नहीं? मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं प्यार करता हूँ, छोटे बच्चे मैं माफ करता हूँ, इससे आगे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन उनको चाहिए था कि ये सर अगर आपने देखा वहां पर कि हमारा झंडा नहीं है, तो हम अपने हर गांव से, जिले से, यूनिट से, जहां से बिलोंग करते हैं, हम एक एक बच्चा रिकमेंड करेंगे और 500 बच्चों को हम ट्रेन करेंगे। उसमें 12 बच्चे तो झंडा तो लगा ही देंगे, हम झंडा फाड़ भी लाएंगे, फहरा भी देंगे, सबसे ऊंचा कर देंगे। वापस आकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से मैं मिला, उनके जो PS हैं कर्नल अमरीक सिंह, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हमने इनको सब स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले, सबको बताया कि किस तरह से हो। ऑलरेडी स्कीम चल रही है बच्चा कंपनी की, कोई खास बच्चे तो पैदा किए नहीं। ऑलरेडी स्कीम चल रही है स्पोर्ट्स कंपनी की, कोई खास स्पोर्ट्समैन तो किए नहीं। वन और नीरज चोपड़ा, वो भी आर्मी से निकले हैं, ध्यानचंद भी आर्मी से निकले हैं, जो भी कोई निकले वो आर्मी से अच्छे निकले हैं। मिल्खा सिंह निकले, मिल्खा सिंह जी निकले हैं, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ निकले हैं, बहुत लोग हैं जो आर्मी से निकले हैं। लेकिन ये इनका अपना टैलेंट था और ऐसा अवसर था उनको। हमारे पास में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसी कोई धारणा विचार नहीं है, ऐसी कोई नीति नहीं है कि जिससे हम हंट करें हमारे टैलेंट को थ्रू आउट कंट्री में, सबको इकट्ठा करें, आर्मी की ट्रेनिंग दें। आई स्ट्रांगली रिकमेंड एंड आई विल परस्यू दिस केस एज ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी विद द हाईएस्ट लेवल, कि हमारे देश में टैलेंट हंट हो और उन सबको सिर्फ और सिर्फ आर्मी में भर्ती किया जाए और उनका बजट बढ़ा दिया जाए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट डाइवर्ट किया जाए, या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कंट्रोल है। ट्रेनिंग आर्मी की हो, कंट्रोल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का हो। वर्ल्ड में जहां पर बेस्ट ट्रेनिंग और बेस्ट इन्वायरमेंट जो दूसरे स्पोर्ट्स को मिल रही है वो हमारे बच्चों को मिले। एंड वी शुड क्रिएट सच ए इन्वायरमेंट सो दैट वी हंट फर्स्ट द टैलेंट, देन वी कलेक्ट द टैलेंट एंड देन वी ट्रेन देम। और ट्रेन करने के बाद में हमारे 150 करोड़ के भारतीयों का शान वो ऊंचा करें। वर्ल्ड में जहां भी जाएं, हमारे बच्चे, हमारे स्पोर्ट्समैन, हमारा भविष्य विश्व में सबसे ऊंचा हो। यह मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। पहले दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था बातों बातों में, उसमें मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उस दिन उसके गेस्ट थे दारा सिंह जी। उनसे पत्रकार ने पूछा एक क्वेश्चन कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही दारा सिंह है? तो दारा सिंह ने जवाब दिया था, मुझे आज भी अच्छे से याद है, कि हिंदुस्तान के हर घर में दारा सिंह है, लेकिन उनको पहचानने वाले और उनको लाने वालों की कमी है। इस पर आप किस तरीके से देखें? जो दारा सिंह कह रहे थे वही बात सही है और मैं काफी हद तक उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हर घर में दारा सिंह है, लेकिन उस दारा सिंह को पहचानने वाले नहीं है, उस दारा सिंह को वो अवसर देने वाला नहीं है, वो माया नहीं है जो दारा सिंह को खिलाती थी।
वो कोच नहीं है जो दारा सिंह को सिखाते थे। जब मैं विश्वास करने वाले तो बहुत मेरी लोग बात उसी को आगे बढ़ाने वाली है कि हर घर में दारा सिंह है, हर घर में सचिन मैं इसके तेंदुलकर माध्यम से है, हर घर में राज्यवर्धन मैं सिंह अपने राठौर परिवार है, की लेकिन हम बड़ाई नहीं करना थोड़ा सा चाहता समय हूं। निकालें, मैं राष्ट्रभक्ति ऐसे दिखाएं, जगह अपने पे चरित्र पहुंच को के ऊंचा करें, उन बच्चों को हंट करें, उनको डिफेंस को इन्फॉर्म करें, उनको वहां पर लाया जाए, वो एटमॉस्फेयर दिया जाए जहां वो खुश होकर ट्रेनिंग करें। और ट्रेनिंग के बाद में वो वर्ल्ड में जितने भी मेडल हैं उन सब पर नजर हमारी रहे, और ज्यादा से ज्यादा लेकर के हम अपना देश का नाम ऊंचा करें। और सब जगह हमारे झंडे, जैसे फुटबॉल के मैच में झंडा नहीं था, मैं बड़ा दुखी था, सब जगह हमारे झंडे लगे और हमारे झंडा मेडल लाने की वजह से उसकी हाइट बढ़ जाए। वी शुड बी डोमिनेटिंग दी वर्ल्ड। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कर्नल रण सिंह डोडी साहब को, उन्होंने किस तरीके से बेबाकी से अग्निवीर और जो स्पोर्ट्स कोटा के तहत डायरेक्ट हवलदार और डायरेक्ट नायब सूबेदार की अभी जो एक नोटिफिकेशन निकली थी उनके ऊपर अपनी राय रखी। और ये पीड़ा उनको हुई कि उन्होंने जब एक फुटबॉल का मैच देख रहे थे पेरिस ओलंपिक में, तो वहां पर हिंदुस्तान का झंडा नहीं था, और उसी के संदर्भ में उन्होंने अप्रोच भी किया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से और लिखा भी है। देखते हैं अब अगर गवर्नमेंट सही स्टेप उठाती है, और हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, अगर उनको मौका मिलेगा तो हर घर में दारा सिंह होगा, और हर इवेंट्स में, हर जगह पर जहां कहीं भी कोई इवेंट्स होगा वहां तिरंगा अवश्य नजर आएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके अपनी बेबाकी राय के लिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्र का झंडा ऊपर उठे, ऐसी हमारी इच्छाओं के साथ पूरे राष्ट्र को नमन एवं उससे उम्मीद है कि मेरी इस भावनाओं से ओतप्रोत होकर के वो भी इसी जोश खरोश से और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। तो साथियों, आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें कि आपको ये जो विचार हैं कैसे लगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।